सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने पर भी जहां पर वो नहीं रुके, उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बीजेपी को लेकर कटाक्ष करते हुए नजर आए। जहां लगातार सीएम बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के एमएलए को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाते हुए नजर आए, तो वहीं अपनी पार्टी के सदस्यों की तारीफ करते हुए भी नजर आए। सुनिए। जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि भारत का विकास हो, जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो, वो सारी ताकतें अब इसे रोकना चाहती हैं। अभी तक छोटे मोटे तरीके से, जैसे मुझे सिंगापुर बुलाया, इन्होंने जाने नहीं दिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं यार दिल्ली सरकार खत्म करो। अब ऐसी सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं हमारे खिलाफ, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। दिल्ली की आज जो सरकार है, इतिहास की सबसे लोकप्रिय सरकार है, जिस वास्ट मेजॉरिटी से हम आए हैं, उस सरकार को गिराने के लिए अब सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई और वो दिल्ली की सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही हैं। लेकिन हमारे एमएलए, हमारे मंत्री सब एकजुट हैं, कोई नहीं बिखरा। रायबरेली से खबर है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की फटकार के बाद सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जाग उठे। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने दौरे में कहा था कि आपको प्रतिदिन मरीजों को अस्पताल जाकर देखना पड़ेगा, जिसके चलते अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की फटकार के बाद हरचंदपुर सीएससी में सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह मरीज की देखरेख कर रहे हैं। देखिए, शासन का निर्देश पहले भी था, आज भी है, और परसों माननीय डिप्टी सीएम साहब आए थे, उन्होंने पूरा निर्देश दिया है कि सारे हमारे जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, सीएमओ, डिप्टी सीएमओ, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उपलब्धि करें ताकि उनकी क्षमता का लाभ मिल सके। कितने मरीज देखे और क्या क्या दिक्कतें आई मरीजों को? हमने 6 to 8 मरीज देखे हैं और ज़्यादातर सीजनल बीमारियां ही दिख रही हैं, सर्दी जुकाम बुखार। देखिए, और इस बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एटीएम तोड़ते हुए बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया है। सिपाही ने एटीएम के अंदर ही बदमाश को दबोच लिया। पुलिसकर्मी की सतर्कता से एटीएम की लूट बच गई है। एटीएम में ये जो लूट की वारदात है उसे रोका गया है। बदमाश को दबोचते हुए लाइव वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। आपको बता दें, आगरा के एटीएम में जहां पर एक बदमाश खुलेआम एटीएम में घुस जाता है, उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर पुलिस की सतर्कता इतनी बेहतरीन नजर आती है कि सिपाही ने मौके पर पहुंचकर पहले तो बदमाश को बेहतरीन तरीके से मारा पीटा और उसे एटीएम से बाहर फेंक दिया और इस लूट की वारदात को रोका है। आपको बता दें, एक बदमाश जो एटीएम में घुस गया और लूट की वारदात को अंजाम देने ही वाला था, लेकिन सिपाही की सतर्कता के चलते यहां पर लूट की वारदात को रोका गया और सिपाही ने जब ये सब देखा तो अंदर आया और उसने बदमाश को इस गलत काम के चलते सजा दी और उसे बाहर ले जाकर उसे इसके दंड भी गिनाए। इसी खबर पर हमारे साथ आगरा की ब्यूरो चीफ ममता भारद्वाज अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला थाना हरि पर्वत क्षेत्र के संजय प्लेस का है, जहां ये संजय प्लेस में एक एटीएम मशीन जो लगा हुआ है, उस मशीन के अंदर देर रात्रि 3 बजे का यह पूरा मामला है। तब रात के जो 3 बज रहे होते हैं तो लगभग बदमाश 2 से 3 बजे के लगभग सक्रिय रहते हैं। तो इस बदमाश की जो सक्रियता थी, वो एटीएम के अंदर घुसकर एटीएम मशीन से पूरी तरह से उसे तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, उससे छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन वहां जब गश्त पर जो देखा गया, एक
सिपाही है जो कि जिनका कि आशीष नाम है, आशीष कुमार। और आशीष कुमार की जो सतर्कता रही और जो उनपे अपने जो गश्त पर थे, जो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभाते हुए, उन्होंने सतर्कता बरतते हुए उस बदमाश को एटीएम मशीन के अंदर ही धर दबोचा। और उस बदमाश को दबोचने के बाद ये जो बड़ी घटना थी, इसको रोक लगा दी। जी ममता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम दे पाया या फिर पुलिस ने पहले ही सतर्कता दिखा दी? और क्या बदमाशों को आगरा में बिल्कुल भी खौफ नहीं है, क्योंकि सभी को पता होता है कि एटीएम में कैमरे लगे होते हैं? बिल्कुल प्रियंका, ये बिल्कुल बात सही है। इससे पहले भी जो एटीएम मशीन जो कई 2-4 घटना ऐसी हो चुकी है आगरा के अंदर कि कभी एटीएम मशीन को तोड़ ले गए, उसको तोड़ दिया, कभी उसके साथ तोड़ने की कोशिश की गई, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी। लेकिन पुलिस इस बार काफी सख्त नजर आ रही थी, काफी सख्ती से काम कर रही थी, तत्परता से वो पूरी तरह से अपने जो कार्य था, अपने कार्य में ड्यूटी पर तैनात थी। इसी उनकी तत्परता की वजह से ये आज लूट बच चुकी है। और रही बदमाश की बात, तो बदमाशों को खौफ खत्म हो गया था। लेकिन अगर बात करें आगरा पुलिस की, तो आगरा पुलिस दोबारा से फिर उसी तरह सक्रियता बरत रही है और आज बदमाश के जो हौसले हैं उनको वो पस्त होते नजर आ रहे हैं। जी धन्यवाद ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। बड़ी खबर आगरा से, जहां पर सिपाही की सतर्कता के चलते बदमाश को सिपाही ने पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान जब बदमाश एटीएम के अंदर आया और मशीन से लूटपाट की घटना को अंजाम देने ही वाला था कि पुलिस वहां पर पहुंच गई। सिपाही की सतर्कता के चलते इस बड़ी घटना को अंजाम देने से रोका गया।